दोस्तों, एक शख्स ने इंटरनेट पर एक फोटो पोस्ट की और इस फोटो को देखते ही देखते आनन फानन हर तरफ फैला दिया गया। लोगों ने इस फोटो के बारे में मुख्तलिफ आरा कायम की और कुछ लोगों ने इसे फेक करार दिया। दोस्तों, जिस शख्स ने इसे पोस्ट किया था उसका नाम SU57 है और उसने ये कहा कि हम रशिया में स्नेक को शूट नहीं कर सकते, यानी कि सांप को गोली नहीं मार सकते, लेकिन सांप AK-47 गन खा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें आपको एक सांप दिखाई दे रहा है जिसकी बॉडी का एक हिस्सा ऐसा दिखाई देता है जैसे इस सांप ने एक AK-47 गन को स्वॉलो कर लिया है, यानी निगल लिया है। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट पर जैसे ही ये फोटो डाली गई तो लोगों ने थोड़ी ही देर के अंदर ये बता दिया कि ये फोटो आज से 4 साल पहले भी पोस्ट की गई थी और ये फोटो रशिया की नहीं है बल्कि ये एक फॉरेस्ट की है जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है और ये चैड बेसिन नेशनल पार्क जो कि संबीसा फॉरेस्ट में वाक़ है वहाँ की है। और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है चैड बेसिन का, ये रशियन पार्ट नहीं है। जबकि कुछ ही देर के अंदर बहुत से ऐसे एक्सपर्ट भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आ गए जो कि इस बारे में बात करना चाहते थे और उन्होंने ये बताया कि भैया आप सब लोग गलत कह रहे हैं, ऐसा रियल लाइफ में मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि सांप अपनी बॉडी से बड़े जानदार तो खा सकता है, लेकिन जिस सांप की फोटो आप दिखा रहे हैं ये सांप इतनी बड़ी राइफल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता और इसकी स्किन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि ये इतनी बड़ी राइफल को अकोमोडेट कर सके। अब आप जरा खुद गौर से इस फोटो को देखिए और मुझे बताइए कि क्या सांप की स्किन रप्चर नहीं हो जाएगी अगर वो इतनी जबरदस्त किस्म की गन अपनी बॉडी में लेके जाए। दूसरा सवाल ये कि इतनी बड़ी गन जब वो अपनी बॉडी में लेके जा रहा है तो उसकी स्किन रप्चर होने के साथ जो सांप की बॉडी के अंदर वर्टिब्रा होते हैं, यानी कि जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों का क्या, वो किधर गई और किस तरीके से इसकी गट इसको इजाजत देती है कि इतनी बड़ी गन को स्वालो कर ले। खैर, इसका नतीजा यही निकलता है कि ये फोटो फेक है और सिर्फ लाइक्स वगैरह के चक्कर के अंदर बनाई गई है। आपकी इस बारे में क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा।